बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इक़रा फ्रॉम बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। तमाम ईद के तलबा को हम खुशामदीद कहते हैं अपनी आज की क्लास में। पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने आपको नर्वस सिस्टम के बारे में बताया था। आज का लेक्चर उसी का कंटिन्यूशन है और पिछली बात को हमने जहाँ पर ख़त्म किया था वो ये थी कि नर्वस सिस्टम दो तरह से वर्क करता है। एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और हमारी जो बात यहाँ पे खत्म हुई थी वो ये थी कि पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सेंसरी इंफॉर्मेशन देता है, प्रोवाइड करता है, और सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को न्यूरल कमांड्स देता है। ये न्यूरल कमांड्स बहरहाल फिर जाके इफेक्टर्स यानी मसल्स तक पहुंचती है और फिर वो उसके जो रिस्पॉन्स होता है वो हमारे सामने आता है। आज हम इस बात को देखेंगे कि ये जो सीएनएस है ये किस तरह से वर्क कर रहा होता है, यानी ये न्यूरल कमांड्स को किस तरह से ट्रांसमिट करता है। ये जो सीएनएस है यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये न्यूरॉन्स का बना होता है। आपको हमने इस लेक्चर में बताया था कि न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स असल में एक सेल बॉडी बनाते हैं और ये सेल बॉडी दो तरह से वर्क करती है। दो तरह के प्रोसेसेस इसके अंदर पाए जाते हैं। एक कहलाता है शॉर्ट ब्रांच प्रोसेसेस और दूसरा कहलाता है सिंगल लॉन्ग प्रोसेसेस। ये जो शॉर्ट ब्रांच प्रोसेसेस है इसका नाम है, इसको कहते हैं डेंड्राइट्स, और जो दूसरा सिंगल लॉन्ग प्रोसेस है इसको कहते हैं एक्सन। सीएनएस न्यूरॉन से बनता है, न्यूरॉन सेल बॉडी बनाती है, सेल बॉडी एक तैयार करती है। ये सेल बॉडी दो तरह से वर्क करती है। एक हमारे पास वर्क होता है शॉर्ट ब्रांच प्रोसेसेस के नाम से जिसे डेंड्राइट्स कहते हैं, और दूसरा जो है वो सिंगल लॉन्ग प्रोसेस के नाम से होता है जिसे हम एक्सन कहते हैं। ये जो डेंड्राइट्स है ये मैसेजेस रिसीव करता है। डेंड्राइट्स जो है वो मैसेजेस रिसीव करता है और मैसेजेस रिसीव करने के बाद क्या करता है, ये सेल बॉडी को पहुंचा देता है। डेंड्राइट्स मैसेजेस रिसीव करता है, सेल बॉडी को पहुंचा देता है और फिर सेल बॉडी जो है वो सिंगल लॉन्ग प्रोसेस यानी एक्सन के जरिए से आगे अपने मैसेजेस को कन्वे करती है या कहीं जरिए से ट्रांसमिट करती है। यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा, ये जो मैसेजेस है लास्ट क्लास में हमने लास्ट लेक्चर में आपको ये भी बात बताई थी कि मैसेजेस होते क्या है। कुछ मैसेजेस सेंसरी इंफॉर्मेशन के तहत सेंसरी इंफॉर्मेशन की सूरत में होते हैं, कुछ न्यूरल कमांड्स की सूरत में होते हैं, और इसके अलावा भी हमारे पास इस तरह के मैसेजेस पाए जाते हैं जो कि यानी सेंसेशन के हवाले से के अलावा भी होते हैं। अच्छा, अब ये सारी की सारी जितनी भी चीजें हैं ये कैसे वर्क करती हैं, आइए इसको एक डायग्राम के जरिए से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, होता ये है कि ये हमारे पास जैसे एक ये आपके पास एक पिक्चर आपकी बुक में भी बनी हुई है, आप चाहें तो इसको कंसल्ट कर सकते हैं। पेज नंबर 14 पे ये डायग्राम है जिसे हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है आपके सामने, और आप इसको बुक भी खोल लीजिए पेज नंबर 14 पे और इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। हमारे पास ये है एक सेंसरी नर्व सेल, ये पूरा का पूरा एक सेंसरी नर्व सेल है, ठीक है। अब इस सेंसरी नर्व सेल में हो क्या रहा है, ये जो हमने आपको यहाँ पे ये छोटी छोटी ब्रांचेस बताई हैं, इसी तरह यहाँ पर भी छोटी ब्रांचेस नजर आ रही हैं, यहाँ छोटी ब्रांचेस और ये छोटी ब्रांचेस नजर आ रही हैं। ये डेंड्राइट्स हैं, शॉर्ट ब्रांचेस प्रोसेसेस यहाँ पर हो रहा है, ये डेंड्राइट्स हैं। और ये जो एक मोटी लाइन आपको ब्लू कलर की नजर आ रही है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये है हमारे पास एक्सन यानी सिंगल लॉन्ग प्रोसेस। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो सेंसरी नर्व सेल आपको हमने दिखाया इसमें यहाँ से डेंड्राइट्स के जरिए से, ये डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट्स के जरिए से हमारे पास ये पल्सेस हमारे पास यहाँ पर आ रही हैं, और ये पल्सेस क्या कर रही हैं, जो रेड मार्क आपको रेड एरोस नजर आ रहे हैं, ये नर्व
इम्पल्सेस कहलाते हैं, नर्व इम्पल्सेस कहलाते हैं, जो कि नर्वस ऑर्गन्स के जरिए से वर्क करते हुए पहले डेंड्राइट्स और फिर डेंड्राइट से एक्सन के जरिए से यहाँ पर ट्रांसमिट हुए हैं। आप देख रहे हैं कि ये यहाँ हमने लिखा है ब्रांचेस इनसाइड द नर्वस ऑर्गन्स। तो हर ऑर्गन में नर्वस सिस्टम मौजूद होता है इस अंदाज से कि वो उसके अंदर इंपल्सेस को ट्रांसमिट करने में मददगार होता है। चुनांचे ये जो हमारे पास ऑर्गन्स के जरिए से जो इंपल्सेस आती हैं वो यहाँ पर इन्हीं डेंड्राइट्स के जरिए से कहाँ पर शिफ्ट हो जाती है, ये एक्सन में, एक्सन हमारे पास ये जो लाइन है मोटी सी, ये इसमें शिफ्ट हो जाती है, ये ट्रांसमिट हो जाती है और ट्रांसमिट होने के बाद ये क्या करती है, ये ब्रांचेस इनसाइड द नर्वस सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम के इनसाइड जो ब्रांचेस हैं उसमें चली जाती है और उनमें ट्रांसमिट कर देती है। किसको ट्रांसमिट कर देती है? द मैसेजेस। ये जो डेंड्राइट्स हमारे पास मैसेजेस रिसीव कर रहा है, उसकी बात हो रही है। मैं फिर यहां तक रिपीट कर रहा हूं अपने लेक्चर को। सीएनएस हमारे पास न्यूरॉन से मिलकर बनता है। न्यूरॉन एक सेल बॉडी बनाती है। सेल बॉडी वर्क करती है दो तरह से, एक शॉर्ट ब्रांच प्रोसेस कहलाता है, प्रोसेसेस होता है, और एक सिंगल लॉन्ग प्रोसेस कहलाता है। शॉर्ट ब्रांच प्रोसेस जो है वो डेंड्राइट्स कहलाता है। ये डेंड्राइट्स मैसेजेस वसूल करता है यानी रिसीव करता है, जिसमें सेंसरी इंफॉर्मेशन न्यूरॉन कमांड्स होती हैं, और ये डेंड्राइट्स जो ये सेल बॉडी को ट्रांसमिट कर देता है उन तमाम मैसेजेस को, और फिर ये क्या करता है, ये सिंगल लॉन्ग प्रोसेस यानी एक्सन के जरिए से आगे अपनी इस इंफॉर्मेशन को या मैसेजेस को कन्वे कर रहा होता है। यही बात हमने यहां पर भी आपको बताया। ये मैसेजेस आ रहे हैं, ये मैसेजेस आ रहे हैं डेंड्राइट्स के जरिए से, डेंड्राइट्स के जरिए से मैसेज आके ये सेल बॉडी, पूरी सेल बॉडी है, इस सेल बॉडी के जरिए से, जैसे अभी हमने बताया कि डेंड्राइट्स से सेल बॉडी से ये सिंगल लॉन्ग प्रोसेस यानी एक्सन पे जाते हैं, तो यहाँ से ये पूरा का पूरा सेल बॉडी का जो पार्ट है, यहाँ से ये नर्व इंपल्सेस हैं जो कि एक्सन तक जा रही हैं, और ये एक्सन आगे इसको ट्रांसमिट करते हुए आगे इसको फर्दर ट्रांसमिट करता है। और ये कहां पर, जब ये यहां पे ट्रांसमिट करता है तो अब हम आ रहे हैं मोटर नर्व सेल पर। तो ये जो यहां से मजीद डेंड्राइट्स आपको ये वाले नजर आ रहे हैं, समझ लीजिए कि यहां से डेंड्राइट्स आ रहे हैं। ये जो आपके पास ये इंपल्सेस आ रही है, ये इसी डेंड्राइट्स की वजह से या इसी डेंड्राइट्स के जरिए से आपके पास आ रही है। तो क्या हुआ, सेल टू सेल इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है, सेल टू सेल इंफॉर्मेशन यहां पर चेंज हो रही है, और ये जो सेल टू सेल इंफॉर्मेशन चेंज होती है इसको कहते हैं सिनॉप्सिस। क्या कहते हैं? सिनॉप्सिस। अच्छा, अब यहां से ये सेल टू सेल इंफॉर्मेशन चेंज हुई, यहां पर आपके पास क्या है, ये नर्वस सिस्टम पूरा का पूरा यहां पर ब्रांच इनसाइड द नर्वस सिस्टम, ये हमारा डेंड्राइट्स है। यहां से फिर उसी तरह जिस तरह से यहां पर नर्व इंपल्सेस आपको यहां तक इसने इंफॉर्मेशन को या मैसेजेस को पहुंचाया था, अब यहां से ये इस तरह से पहुंचाता है, और पहुंचाने के बाद ये दोबारा से इसी तरह से डेंड्राइट्स, और डेंड्राइट्स के बाद जो है वो एक्सन ये रहा हमारे पास। इस एक्सन का दूसरा नाम नर्व फाइबर भी होता है, याद रखिएगा। तो ये नर्व फाइबर या एक्सन के जरिए से आगे डेंड्राइट्स तक दोबारा से ये ट्रांसमिट करता है। अब वापस अगर हम इस साइकिल पर आते हैं तो हमें नजर आता है कि हम जो बात यहां कर रहे थे वही बात यहां पर भी हो रही है। न्यूरॉन से सेल बॉडी से दो तरह के प्रोसेसेस, एक डेंड्राइट्स होता है, एक एक्सन होता है। डेंड्राइट्स मैसेजेस वसूल करता है सेंसरी या न्यूरल कमांड्स की फॉर्म में, फिर ये सेल बॉडी और सेल बॉडी से एक्सन की तरफ जाता है, और फिर क्या होता है, अनदर नर्व सेल पर शिफ्ट कर देता है। जैसे अभी हमने इस नर्व सेल से इस नर्व सेल पे इसको शिफ्ट किया। आगे जाके फिर उस पर वही बात आती है, आखिर में जाके वही बात आती है कि जब हमारे पास ये यहां पर हम पहुंच रहे होते हैं, मोटर ड्राइव सेल के जरिए से, मोटर नर्व सेल के जरिए से इंफॉर्मेशन यानी मैसेजेस जो है वो कन्वे होते हैं, तो फिर ये कहां चले जाते हैं, इफेक्टर्स की तरफ चले जाते हैं। और ये जो इफेक्टर्स की
हमारे पास कौन से होते हैं, वो मसल्स होते हैं जिन पर फिर वो आगे जाके उसके यानी रिएक्शन होते हैं या उसका जो भी उसका यानी जो भी यानी उसका प्रोसेस होता है वो आगे कंटिन्यू होता रहता है। अच्छा, अब यहां तक तो आपकी यकीनन बात समझ में आ गई होगी, लेकिन एक बात और भी ध्यान में रखिएगा कि देखिए ये जो हमारे पास नर्व्स हैं, ये जो न्यूरॉन्स हैं हमारे पास, ये न्यूरॉन्स बहुत बारीक फाइबर की सूरत में होते हैं, बहुत बारीक फाइबर्स की सूरत में होते हैं। अब अगर एक जैसे बहुत बारीक बारीक बालों का गुच्छा लेकर बल्कि बारीक बारीक बाल लेकर आप उसके लंबी सी एक लड़ी बना दें तो उसमें जो बारीक बारीक बाल हैं वो एक दूसरे के साथ लगे हुए जरूर नजर आएंगे। नर्व्स यानी न्यूरॉन्स जो वो भी इसी तरह से ही यानी न्यूरॉन्स भी इसी तरह से ही प्रोसेस हो रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ टच होने के बावजूद भी इन दोनों का आपस में कांटेक्ट नहीं होता। यानी ये इंफॉर्मेशन जो यहाँ से जा रही है, जो इंफॉर्मेशन यहाँ से जा रही है, वो बिल्कुल अलग अलग अपने अपने रास्ते पे चलती है। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपकी समझ में आया होगा, इसको दोबारा देखिएगा। और इसमें इस वक्त तो कोई होमवर्क हम आपको नहीं दे रहे, सिवाय एक चीज के कि आपको हमने जो कुछ यहाँ पे डिस्क्राइब किया है आप सेम एज इट इज अपने जर्नल पे बनाएंगे। ये साइकिल और ये डायग्राम, ये पूरा का पूरा प्रोसेस इसी हेडिंग के साथ, नर्वस सिस्टम फॉर मैमल, ठीक है, इसके साथ आप बनाएंगे। अगली वीडियो की तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।